स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको समाकलन स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाकलन को आपको इतना सिंपल कर दूं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम समाकलन में ना रहे, और इतना सरल कर दूं कि आप भी ये कहें कि समाकलन में कुछ होता ही नहीं सर। तो मैं इसी के साथ एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और जैसे कि कहते हैं शिक्षा और संस्कार कभी इंसानियत को नहीं मरने देते। शिक्षा और संस्कार कभी इंसानियत को मरने नहीं देते, इसलिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो शिक्षित बनिए, और इसी के साथ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं समाकलन। समाकलन, इसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए x है, x का अवकलन कितना होता है भाई? अगर मान लीजिए log x है, log x का अवकलन कितना होता है? 1/x। अगर मान लीजिए sin x है, sin x का क्या अवकलन होता है? sin x का अवकलन बेटा कितना होगा? cos x। तो देखिए समाकलन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब कहने का ये है हमारा, अगर यहां इस चीज को मिटा दिया जाए, इस चीज को मिटा दिया जाए और यहां पर एक साइन लगा दे, ये साइन जो है वो इंटीग्रेशन साइन है इस प्रकार से, तो ये हमारा समाकलन हो गया। तो हम कहना चाहेंगे समाकलन का अपना कोई फार्मूला नहीं होता है। आप केवल समाकलन को पढ़ने के लिए ये याद रखिए, ये किस चीज का अवकलन है, जिसका अवकलन वही कर दीजिए बैक आके, तो वो आपका समाकलन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो जैसे आपको लिखा है समाकलन sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x बेटा किसका अवकलन होता है? tan x का। तो सीधा सीधा जाने दीजिए tan x। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैंने भी आपको बताया था समाकलन क्या होता है, जब अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग मान लीजिए y है, y बराबर आपको दिया है sin x प्लस 8। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का क्या होगा? cos x, और 8 अकेला है तो इसका शून्य हो जाएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा? cos x। अगर बेटा यहाँ dy कर दे और यहाँ आपका क्या है? cos x है, यहाँ आपने dx कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ क्या लिखा? 1 जब y के रिस्पेक्ट होता है तो y हो जाएगा, क्योंकि 1 किसका अवकलन होता है? x का। जब y के सापेक्ष तो फिर y हो गया। cos किसका अवकलन है? sin x का। तो ये जब sin x का अवकलन है तो हमारे पास जो हमारा पहले मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारा फार्मूला है वो जस्ट अपोजिट होता है। हमारे यहाँ क्या था? y बराबर sin x प्लस 8, लेकिन हमारे यहाँ 8 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जब हम समाकलन करते हैं तो वहां c जोड़ देते हैं। c इसलिए जोड़ देते हैं ये मानते हुए किसी ने इसका अवकलन किया है और अवकलन में इसने कांस्टेंट पार्ट 0 कर दिया है। इसलिए आप नोटिस पॉइंट रखें, ये नोटिस रखें दिमाग में कि जब समाकलन करते हैं तो नंबर 1 पार्ट है c जोड़ देते हैं। c जोड़ देते हैं, क्या करते हैं बेटा? c जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? ये मानते हुए किसी ने इसका अवकलन किया, कोई कांस्टेंट पार्ट रहा है, उसका 0 कर दिया गया है, इसलिए जब हम किसी का समाकलन करते हैं तो उसमें c जोड़ देते हैं। दूसरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अवकलन समाकलन को सीखने की जरूरत ही नहीं, केवल आप ये याद रखिए कि किसका अवकलन, किसका अवकलन, किसका अवकलन, जिसका अवकलन वही कर दीजिए। लास्ट में c जोड़ दिए। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि जब कोई पार्ट, जब किसी का डिफरेंशिएशन होता है, जो उसमें कांस्टेंट नंबर होता है वो विल बी 0, हम उसको 0 कर देते हैं। इसलिए हम जब किसी का समाकलन करते हैं तो उसमें हम c जोड़ देते हैं, ये मानते हुए कि किसी ने इसका अवकलन किया होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा, उसका 0 कर दिया होगा, इसलिए हम उसके लास्ट में c जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक नंबर ठीक है, c जोड़ देते हैं। दूसरा, जैसे हम किसी का अवकलन करें, माना x की पावर n है, तो पावर आगे पावर में से लेस हो जाएगा। अब क्योंकि जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका दूसरा फार्मूला होता है x की पावर n dx है, तो पावर में ऊपर ऐड कर दीजिए, पावर में ऊपर और पावर में नीचे ऐड कर दीजिए, ये इसका दूसरा फार्मूला है। ठीक है, आपको बहुत फार्मूले नहीं, 2 4 5 मिनट में समाकलन हो जाएगा। क्या है? मैंने आपको बताया x का अवकलन बना तो 1 का समाकलन x है, log x का अवकलन बना cos x और 1x का समाकलन log x है, sin x का अवकलन cos x है, cos x का समाकलन sin x है। फिर हमने आपको यहां से बताने की कोशिश की थी
कि y बराबर sin x प्लस 8 है, जब इसका हम अवकलन किया तो y डिवाइड x बराबर cos x। अब इसको जब हमने घुमा तोड़ लिया तो 1 वर्ग किसका अवकलन होता है, x का, लेकिन y के सापेक्ष तो y sin x आ गया, यहाँ 8 नहीं आया, इसलिए यहाँ c जोड़ दिया। तो फार्मूला बन गया कि क्वेश्चन में c जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि कोई कांस्टेंट होता है उसका मान 0 कर देते हैं। इसी हिसाब से सेकंड फार्मूला है, इसके 2-3 फार्मूले होंगे। x की पावर है, पावर आगे पावर में से एक ऐड हो गया, यहाँ पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये उल्टा है, पावर में ऊपर ऐड पावर में नीचे ऐड। तीसरी बात, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है a की पावर x का हम अवकलन करें तो a की पावर x log a बेस e होता है। जब ये होता है तो सीधी सीधी बात है, अगर हम समाकलन करें तो a की पावर x log a बेस e, इसका समाकलन ये होना चाहिए। अगर बेटा इस चीज को यहां ले आए, इस चीज को, यानी हम कह सकते हैं a की पावर x और log a बेस e को नीचे कर दें तो a की पावर x का फार्मूला हो जाएगा। तो यह तीसरा फार्मूला होता है कि a की पावर x है और dx समाकलन करा रहे हैं तो a की पावर x अपॉन log e a प्लस c हमें जोड़िए। तो देखिए समाकलन का कंक्लूजन ये है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, आपको क्या याद करना है कि अवकलन समाकलन होता ही नहीं है, केवल अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। यानी x का अवकलन 1 का समाकलन, इसका अवकलन इसका समाकलन, इसका अवकलन इसका समाकलन। और इस प्रकार से मैंने यह एग्जाम्पल बताना चाहा, sin x प्लस 8 है तो ये cos x हो गया, फिर c 8 नहीं आया इसलिए हमने c जोड़ दिया, ये मानते हुए कि किसी ने इसका अवकलन किया होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा तो 0 कर दिया गया होगा, इसलिए हम c जोड़ देते हैं। तो नोटिस याद रखिए, c जोड़ देते हैं। x की पावर n का पावर आगे पावर से लेस, तो यहाँ ऊपर पावर में नीचे पावर नीचे। a की पावर x का ये होता है तो ये फार्मूला ही होता है। तो सारे फार्मूले आपके खत्म हो जाते हैं। केवल एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा आपके लिए, केवल सारे फार्मूले खत्म हो जाते हैं। केवल आप याद रखिए, ये मत याद करिए इसका समाकलन क्या है, ये याद करिए कि किसका अवकलन किसका अवकलन किसका अवकलन। ठीक है बेटे, तो एक सवाल का एग्जाम्पल आप साथ में ले लीजिए। जैसे आपको लिखा है 1/x dx, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/x किसका अवकलन है, log x का, काय का है, log x का, और आखिर में c जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चाहे एक और ले लें, x की पावर 6 है मान लीजिए, तो पावर में ऊपर ऐड कर दिए 7 और नीचे भी 7, लास्ट में c जोड़ देते हैं। तो समाकलन में जो लोग इतने भारी भरकम फार्मूले के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, मैं चाहूंगा कि कोई फार्मूला मत याद करिए, केवल एक बार कि समाकलन में कुछ तो होता ही नहीं है, केवल समाकलन क्या है, अवकलन का उल्टा। अवकलन का उल्टा किसका अवकलन है सॉरी, बस केवल एक बात याद रखिए कि 3 बातें आखिर में सी जोड़ दिए। क्यों जोड़ देते हैं, कोई पूछे क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि भाई साहब इसमें जब किसी ने अवकलन किया होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो जो कांस्टेंट का 0 कर दिया सी मानते हुए इसमें सी ऐड कर देते हैं, एक x की पावर n का, एक की पावर x का। बाकी केवल आप सारे समाकलन के सवाल कर सकते हैं, ये देखते हुए कि किसका अवकलन है और फिर उसके बाद में c जोड़ दें। ठीक, दैट्स ऑल।